जनता चाहती थी जो खोखले वादे पिछली बार हुए थे और काम नहीं हुआ था, उसके जगह मेरे पिता माननीय ललित कुमार यादव आए और फिर सबको बताएं कि काम कैसे होता है और बातों पे बात नहीं रहा जाता है। हर जगह बोर्ड लग रहा है, हर जगह आप जाइएगा बोर्ड रहेगा, काम नहीं मिलेगा। मौका देने दीजिए जनता को, उसके बाद सब काम जो भी रुका हुआ है उसको करेंगे, भले हमें किसी से भी लड़ना ना क्यों ना पड़े, चाहे बीजेपी हो, हमारी पार्टी से भी हमें लड़ना पड़ेगा। लोगों को कोई उपलब्धि दिलाने के लिए हम वो करेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और दरभंगा से सांसद के लिए उम्मीदवार ललित कुमार यादव जी को आरजेडी की तरफ चुना गया और आज हमारे साथ यहाँ ललित कुमार यादव जी के सुपुत्र यहाँ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि उनके पिताजी को जो टिकट मिला कितना खुश है, कितनी खुशी है आपको? देखिए, उत्साह सब लोगों में है, यहाँ की जनता में आपको दिख रहा हो कितना उत्साह है। और जब हमें टिकट नहीं मिला था और हम हर जगह घूम रहे थे, जनता की मांग थी, दरभंगा की मांग थी, यहाँ पे एक ही आदमी है जो बीजेपी का झंडा हटा सकते हैं, वो है माननीय ललित कुमार यादव, मेरे पिता। और आज आप देखिएगा हर जगह, सबको हर जगह इतनी उत्साह है, इतनी खुशी है। आप इन पे भरोसा करने का, मेरे पिता पे भरोसा करने का काम किया है और उसी भरोसे पे हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से मतलब कि बीजेपी वाले सब एक से एक वादा किया और पहले भी वादा कई सारे कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि ललित कुमार यादव जी मतलब उस वादे पे खड़े, और जो खुद भी उन्होंने वादा किया है, क्या उस वादे पे खड़े हो पाएंगे? देखिए, ये हम लोग कम से कम लगातार 6 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, 95 से लड़ रहे हैं और जनता हमें हमेशा चूज कर रही है। तो कोई कारण है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। लगातार 6 बार जीतना कहीं कोई आसान बात नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। और पूरे दरभंगा में एक ही एमएलए की सीट निकली है, वो मेरे माननीय ललित कुमार यादव मेरे पिता का है। हमने कुछ काम किया है और अब हम जो वादा करते हैं उस पर हम खड़े रहते हैं। हम बस बातों में नहीं रहते हैं। अगर बातों में रहते तो आज तक हमें चुना नहीं जाता। और जो पिछले लोगों ने वादे किए थे वो पूरी जनता देख रही है। उस पर ही हम बोलना चाहेंगे कि हमें काम से मतलब है, बातों से नहीं। बातों से नहीं। अच्छा, ये भीड़ देखे किस तरीके, मतलब कि आचार संहिता भी लगा है, तब भी एक नेता को देखने के लिए, अपने नेता को मतलब रिसीव करने के लिए इतने सारे भीड़ आए हुए हैं, क्या? देखिए, ये लोगों का प्यार है। मैंने आपको पहले भी बोला कि जनता चाहती थी कि मेरे पिता माननीय ललित कुमार यादव यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े। हम लोग तो एमएलए 6 बार से लड़ ही रहे हैं, एक और बार लड़ने में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जनता चाहती थी जो खोखले वादे पिछली बार हुए थे और काम नहीं हुआ था, उसके जगह मेरे पिता माननीय ललित कुमार यादव आए और फिर सबको बताएं कि काम कैसे होता है और बातों पे बात नहीं रहा जाता है। हर जगह बोर्ड लग रहा है, हर जगह आप जाइएगा बोर्ड रहेगा, काम नहीं मिलेगा। अच्छा, एक सवाल था मेरा कि दरभंगा के लोगों के 2 समस्या, एक पहले एम्स बनना चाहिए और दूसरा जो जाम से निजात मिलना चाहिए, जो दोनार की गुमती हो जाए, वहाँ पे ओवरब्रिज हो जाए, फिर लहरियासराय की हो जाए। लेकिन अब हाल फिलहाल जो इलेक्शन नजदीक आया तो वहाँ बस शिलान्यास का करके छोड़ दिया गया। तो क्या अगर आपके पिताजी आएंगे तो क्या ये सब वो भी बस शिलान्यास करके ही छोड़ देंगे या फिर कुछ और आगे बढ़ेगा? देखिए, जनता समझदार है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि बोर्ड लगाने से काम नहीं होता। बोर्ड तो मेरा भी कहीं कहीं लग जाएगा, उससे काम हो जाएगा, तो बताइए आप। और मैंने अभी भी बोर्ड हटा के काम होगा कि नहीं, यही मेरा कहना है। मेरा वही कहना है, काम दिखना चाहिए, बोर्ड नहीं। कल आपको आदमी याद करेगा, यहाँ से गुजर रहा होगा कि ये रोड किसने बनाया है, इन सांसद ने बनाया है, इस पार्टी ने बनाया है, इस आदमी ने बनाया है। आपका फर्क नहीं पड़ता बोर्ड लगे या कुछ भी लगे, आपको भी पता है बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन तब भी सब किसको गाली दे रहे हैं, किसको बुरा बुरा बोल रहे हैं। हमारा पिछले 30 साल से रिकॉर्ड है, जहां बोर्ड लगा है वहां पे काम हुआ है। ग्रामीण में देखिए, मनीगाछी में देखिए। हम लोग बातों के नेता नहीं है, हम लोग काम के नेता हैं। मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, 400 पार बोले, 500 पार बोले, उनकी मर्जी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हमें दरभंगा की समस्या खत्म करनी है, सबको जानना पड़ेगा कि काम की बात करनी है। की बात तो मोदी जी ने कहा था कि दरभंगा एम्स बन गया। अब देखिए, इस पे मुझे हंसी आती है। हमारे प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए, इतने लोगों के बीच में कुछ बोल रहे हैं कि आपका एम्स बन गया है और यहाँ पे अभी तक आपने नियुक्त भी नहीं किया कि कहाँ पे आपका एम्स बनना है। आप मुझे जनता बताए, आपका शहर में एम्स बनना चाहिए या फिर हाईवे के पास बनना चाहिए, सोवन चौक हो या फिर आपका कहीं पे भी बने, लोगों के लिए आने जाने के लिए आसानी रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी आपने बोला कि वहाँ पे ओवरब्रिज चाहिए, ये चाहिए। अगर लोग आ ही नहीं पाएंगे, उस जगह का उपलब्ध कर ही नहीं पाएंगे, उस जगह का यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, तो आप शहर में करके क्या करेगा? शहर में तो डीएमसीएच है ही, आप उसका क्यों खराब कर रहे हैं? लोग डीएमसीएच में भी जाएं, लोग एम्स में भी जाएं। मेरा ये कहना है, आप बातों पे ना जाएं। माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे,
उन्होंने अगर कुछ बोला है सोच समझ के बोलना चाहिए। उनको जो राह दिखा रहे हैं, उनको जो बता भी रहा है ये सारी चीज़ें, फिर उनको अपनी टीम बदल देनी चाहिए। टीम बदल देनी चाहिए। अच्छा, गोपाल जी ठाकुर फिर से दोबारा यहाँ से उम्मीदवार है, तो उन पर आप क्या कहिए? देखिए, माननीय गोपाल जी ठाकुर पिछली बार भी लड़े थे, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। आप लोग भी देख रहे हैं कितने वादे पूरे हुए हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। जनता जो उनको करारा जवाब देने वाली है वो आपको 13 अप्रैल को वोट में दिखेगा। 4 जून को आपको जब अनाउंसमेंट होगा कि गोपाल जी ठाकुर यहाँ से हटा दिए गए, तो उनको समझ में आएगा कि काम से होता है, बात से नहीं। मतलब इस बार आंधी आ गई, हवा उठ गया कि इस बार गोपाल जी किस तरह से हटाना है। आप जनता का रुख देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, और जनता चाहती है काम। जनता चाहती बिल्कुल काम। एक पुल है यहाँ अपने दरभंगा में फेमस है, अंबानी सेतु पुल, जिसका आप जानते होंगे कि जो चचरी का पुल है, लेकिन वहाँ पे अभी तक कुछ नहीं किया गया। जो सांसद भी थे और क्या लगता है वहाँ के लोगों के लिए कभी पुल बन भी पाएगा? देखिए, इस बार हमें आने दीजिए, मौका देने दीजिए जनता को, उसके बाद सब काम जो भी रुका हुआ है उसको करेंगे। भले हमें किसी से भी लड़ना ना क्यों ना पड़े, चाहे बीजेपी हो, हमारी पार्टी से भी हमें लड़ना पड़ेगा लोगों को कोई उपलब्धि दिलाने के लिए, हम वो करेंगे, वो हमारा विश्वास है। और पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें आप देखिए, हम लोग लड़ के भले एक दिन देरी हो, हम काम करवाते हैं। तो चलिए देखिए, अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे ललित यादव जी के बेटे। तो इस सब के इनके मुद्दों के बारे में और इनके बातों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा।